अब हम बात करेंगे मेंडल्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उसके बाद कुछ लॉ दिए। उन्होंने 3 लॉ प्रपोज किए। उन्होंने पहला लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? अभी हमने बात करी थी 2 कैरेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव। और डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं? जैसे कि उन्होंने फर्स्ट 2 पेरेंट लिए। एक पेरेंट मान लो उन्होंने कैरेक्टर लिया स्टेम की हाइट, तो उसमें 2 एलील थे, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ, ये टॉल एलील है, ये डॉर्फ एलील है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये लिए तो इनके गैमीट फॉर्मेशन हुआ, और गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद ये जो ऑफ स्प्रिंग बनी, जो F1 जनरेशन बनी, ये सारी कैसी थी? टॉल थी। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया तो उनको फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट जो मिले वो टॉल मिले। जब वो टॉल मिले, डॉर्फ क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पर जो टॉल था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम प्योर 2 कैरेक्टर से क्रॉस कराते हैं तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो फर्स्ट जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें अपीयर हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन में क्यों अपीयर हो जाता है? क्योंकि अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं? अब जो कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो टॉल इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फ इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसके बेसिस पर इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया। इन्होंने कहा कि जब 2 प्योर कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन मिली उसमें सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे। तो बताया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें जो कैरेक्टर जो कंट्रोल करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में मिलते हैं, और जो पेयर इसमें जो फैक्टर्स होते हैं इसमें 1 मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट होता है और 1 जो होता है अदर जो होता है वो रिसेसिव होते हैं। अब इनके लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या क्या निकले इसके एक्सेप्शन होते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया, एक स्नैपड्रैगन प्लांट था एंड मिराबिलस जलापा। स्नैपड्रैगन प्लांट में क्या हुआ कि जब रेड और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे होने चाहिए थे? सारे प्लांट होने चाहिए थे रेड, लेकिन स्नैपड्रैगन प्लांट में सारे प्लांट रेड ना होकर वो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे हो गए? पिंक। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन रहा जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला गया। अब और इसका एक और एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका एक और एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या हुआ, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात की थी कि जो हमने 2 प्योर कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया तो हमें जो F1 जनरेशन में मिलना चाहिए था वो डोमिनेंट कैरेक्टर मिलना चाहिए था। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमें ग्रीन मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों एलील्स ने अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर दिया। मींस के ग्रीन भी अपीयर हुआ और ब्लैक भी अपीयर हुआ। और ये देखा जाता है ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में ऐसा होता है जैसे AB ब्लड ग्रुप होता है, तो A मदर से मिला, फादर से मिला B, और लेकिन वो क्या हुआ एक एक्सप्रेस ना होकर बोथ कैरेक्टर जो होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस हो गए।